पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक और सवाल मेरे पास आया है। किसी ने फ़ोन कर करके भी पूछा है, कई लोग पूछ चुका है। उनके मन में एक डाउट है, जैसे कैथोलिक कलीसिया लिखित प्रार्थनाओं को करते हैं। जैसे मैं भी कई बार बोलता हूँ, पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया, मैंने इसलिए लिखा ताकि उस किताब के अनुसार घर में पारिवारिक प्रार्थना हो। मैं यही सिखाता हूँ, उस किताब को देख करके उस किताब में लिखा हुआ प्रार्थना ही रोज पारिवारिक प्रार्थना में करें। तो सवाल उठता है, कई लोग मेरे से ये बोला है, हम लोगों को ऐसा किताब देख करके प्रार्थना करने का अच्छा नहीं लगता है, बस मुक्त कंड जो मन में आया उसको प्रार्थना करना, ये सीख चुका है। कितना समय प्रार्थना करते हैं? 5-10 मिनट हम लोगों का पारिवारिक प्रार्थना, इतना है। नहीं तो दूसरों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना किया, ऐसा ऐसा गाना गाया, बहुत अच्छी बात है। जो ज़्यादा समय लगा रहा है ऐसा लगा रहा है, उसमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन किताब देख करके जो प्रार्थना कर रहा है, वो पहली बात है डाउट है, वो सही है कि नहीं, क्योंकि उसको रट रहा है। लेकिन मसीह ने कहा है हृदय से निकलना है। हृदय से निकलने के लिए आपको रटना, बाय हार्ट बोलना जरूरी है। ऐसा एक विचार कई लोगों के मन में है। क्या लिखित प्रार्थना सही है कि नहीं? जैसे हमारा मिस्सा बलिदान हो, जो भी संस्कार, 7 संस्कार का जो भी प्रार्थना है, ये सब लिखित प्रार्थना को करता है। चाहे शादी विवाह कराना हो, चाहे बपतिस्मा देना हो, चाहे मिस्सा बलिदान हो, चाहे पाप स्वीकार हो, ये सब लिखित तरीके से लिखित प्रार्थनाओं को बोलते हैं। इसलिए कई लोगों को एक डाउट है, कैथोलिक कलीसिया जो प्रार्थना करता है ये लिखित प्रार्थना है, वो सही नहीं है। देखो प्रोटेस्टेंट कलीसिया में देखो, वे लोग किताब नहीं, जो लिखित नहीं, वो अपना इच्छा के अनुसार अच्छा प्रार्थना करता है। इसके विषय में थोड़ा हमें भी सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, जैसे मैंने बाइबल का इतिहास सब जब बोलते वक्त, पहले मौखिक रूप से था, कहीं लिखा हुआ नहीं था। लेकिन आदिम कलीसिया ने ही ये समझा, शिष्य लोगों ने ये समझा, केवल ऐसा मौखिक रूप से प्रार्थना करने से या मौखिक रूप से कुछ सिखाने से नहीं चलेगा, धीरे धीरे उसमें गलती हो सकता है। इसलिए उन चीज़ों को, केवल बाइबल के उन इंसिडेंटों को नहीं, अनेकों प्रार्थनाओं को आदिम जो कलीसिया से ही हमारे चर्च फादर्स लिखना शुरू किया। और आदिम कलीसिया में लिखे हुए प्रार्थना आज भी कैथोलिक कलीसिया में है। इसका मतलब है लिखना आदिम कलीसिया से ही ये प्रार्थना लिखना शुरू किया। इसको यदि देखना है तो यहूदियों का प्रथा में उनकी प्रार्थना कैसा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ईसा मसीह ने मिस्सा बलिदान अर्पित किया, पास्का पर्व का जो तैयारी, उसमें भी यहूदियों में एक तरीका है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में क्या है, ये सब बोल करके। दूसरी बात, पवित्र बाइबल को देखिए, उसके अंदर अनेकों प्रार्थनाएं हैं। उन प्रार्थनाओं को हमें करने के लिए लिखा हुआ है। और स्तोत्र ग्रंथ, ये 150 जो स्तोत्र ग्रंथ है, वो सब प्रार्थनाएं हैं। यदि दाऊद ने उसको जो लिखा ईश्वर की आराधना करने के लिए था, तो इसलिए उसके अंदर आराधना गीत है, स्तोत्र गीत है, हाँ, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना है, कई प्रार्थनाएं उसके अंदर मिलेगा। तो दाऊद ने या अन्य लोगों ने उसको इसलिए लिखा, प्रार्थना करने के लिए लिखा। तो ईसा मसीह क्रूस पर जो पड़ा था, हमें बाइबल के अंदर मिलता है, ईसा मसीह मरने के पूर्व में बोलते हैं, हे पिता तू मुझे क्यों त्यागा है। हमारा जो बाइबल पंडितों का ये कहना है, इस्राएल के जो बच्चों को, इसराइलियों के जो बच्चों को, इब्रानी जो लोगों ने क्या करता था, छोटे बचपन से बच्चों को
स्तोत्र को रटाता था और उनमें एक प्रदा भी था। स्तोत्र 1 से लेकर के 150 तक एक के पीछे एक बोलते रहना या एक ही स्तोत्र को कई बार बोलने का, इस प्रकार का एक रीति रिवाज भी था। तो एक यहूदी बच्चा जन्म लेते हैं, उनके कान में ही ईश्वर के वाणी सुनाना शुरू करता है और उनको रटाता था। ईसा मसीह भी इसी प्रकार स्तोत्र को सीख चुका है। क्रूस पर ईसा मसीह स्तोत्र 22 को बोला, ये बाइबल पंडितों का मत है। इसी प्रकार अनेकों जगहों पर हमें मिलेगा ईसा मसीह ने लिखित प्रार्थनाओं को की। दूसरी बात, जितना भी स्तोत्र ग्रंथ है वो गीत के रूप में लिखा हुआ था। आज भी हम लोग बोलते हैं, एक बार गाना गा करके जो प्रार्थना करता है वो जैसे नॉर्मल हम प्रार्थना करते हैं उसका दुगनी आशीष लाता है। उससे इसका मतलब जो गाना गाना वो दुगनी शक्तिशाली प्रार्थना है करके क्यों बोलता है। कोई भी व्यक्ति गाना गाता है, गीत गाता है, उसका जो लिरिक्स है लिखा जाता है, उसको सही रूप से उसको लिखा जाता है। इसके बाद उसको कुछ धुन दिया जाता है, टून दिया जाता है और गाने वाला उसको कहीं पिच कम पिच ज़्यादा, इस प्रकार जो तरीका है उसके अनुसार वो गाते हैं। तब उसको कहते हैं वो दुगनी आशीष वाला प्रार्थना है। दूसरी बात, एक ही गीत को अगर 100 लोग हैं एक साथ गा सकता है। एक गाना 100 लोग अगर जान रहा है, 100 लोग एक ही गाने को एक ही सुर से अच्छी तरह गाते हैं। इसी प्रकार कहा जाता है स्वर्ग में निरंतर प्रभु की स्तुति करता है। बाइबल में भी उसका कई उदाहरण है। इतिहास का ग्रंथ दिया है 6 में हो या प्रकाशना ग्रंथ के अंदर हो, सब हमें मिलता है निरंतर स्तुति करने वाले जो स्वर्गदूत के विषय में। पवित्र पवित्र विश्वमंडल के प्रभु परमेश्वर बोल करके जब स्तुति कर रहा है, जब यशायाह ने उसको सुना समझा, इसका मतलब वो स्तुति करने वाले ये जो स्वर्गदूत भी एक सुर से कहते थे। इसका मतलब ईसा मसीह की ईश्वर की जो स्तुति करने वाले जो स्वर्गदूत भी एक सुर से है, वो अपना मुक्तकंठ बोल करके अपना मर्जी से जहां नहीं। प्रकाशना ग्रंथ आखिर में हमें मिलता है जब समुद्र की गर्जन जैसे आंधी तूफान के आवाज में उनको प्रभु की स्तुति करता हुआ सुना। वहां पर लिखा हुआ है हल्लेलुया शब्द के द्वारा एक समान एक साथ उसी को लिखित जो फॉर्मेट है उसके अनुसार वे स्तुति आराधना करते हैं। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया भी कहते हैं, जब समुदाय में समूह में जब प्रार्थना करता है, एक व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहे दूसरे व्यक्ति आमेन उसको कहना है, उसको स्वीकार करना है, वो लिखित प्रार्थना सबसे उत्तम रहता है। मिल करके अगर 100 1000 जितने भी लोग मिल करके जब मिस्सा बलिदान अर्पित करता है, एक सुर से लोग उससे बोलता है, वहां पर ईश्वर की कृपा अनुग्रह आशीषें आते हैं। जिस प्रकार एक सुर से जब स्तुति करेगा, सुनने वालों को भी अपने आप उसमें कृपा अनुग्रह भक्ति में लेके जाता है। इसका मतलब लिखित प्रार्थना भक्ति में करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करना है। हाँ मानिए यहाँ वहाँ भटका करके ये पिता हमारे बाय हार्ट किया यहाँ वहाँ दे करके इशारा करते हुए अगर करेगा, उसके द्वारा कोई आशीष नहीं मिलने वाला है। चाहे कोई भी लिखित प्रार्थना हो या नॉर्मल अन्य प्रार्थना हो, हमें वो हृदय से आना है। जिस प्रकार यशायाह का ग्रंथ दिया है 59 वाक्य 13 में जो लिखा हुआ है, ये जो प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन इनका हृदय मुझसे कहीं दूर है। मुंह से तो आवाज निकल रहा है, स्तुति निकल रहा है। यदि हम अपने हृदय से आत्मा से प्रार्थना नहीं करता, चाहे लिखित प्रार्थना हो चाहे कोई भी प्रार्थना हो, वो
बेकार हो जाता है। तो लिखित तो प्रार्थना खराब है, गलत है, ये बोलना बिल्कुल गलत जो सिखा रहा है कैथोलिक कलीसिया में। इसलिए कोई भी प्रार्थना हो वो उसको लिखता है। लिखने का आत्मा से भर करके उसको लिखा जाता है। ईश्वर का वचन, बाइबल का वचन को इस्तेमाल करते हुए उसको लिखा जाता है। जैसे मैंने ये किताब को, पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा किताब को, पता नहीं 7-8 वर्ष मुझे उसमें लगा लिखने के लिए, इन प्रार्थनाओं को लिखे। मैंने ये कोशिश किया, कोई भी प्रार्थना चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए नसंतान के लिए नोवेना प्रार्थना लिखा है। जो लोग उसको पढ़ा है मालूम है उसके अंदर का पूरा जो वाक्य है बाइबल का वचन है। एक बहन मुझे एक बार फ़ोन किया, उनके पति जेल में है, उनके लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिए। मैं प्रार्थना किया, तब तुरंत मेरे मन में आया एक प्रार्थना इसी वचनों को इस्तेमाल करते हुए लिखो, क्योंकि प्रार्थना के बीच में मैंने वचन बोलना शुरू किया न्याय के लिए। उन न्याय के वचनों को जोड़ करके, केवल बाइबल का न्याय का वचन, उन वचनों को जोड़ करके न्याय के लिए प्रार्थना बोल करके मैंने एक प्रार्थना लिखा। इस प्रकार जो जरूरत के अनुसार बाइबल के वचनों को निकाल करके जब ये प्रार्थनाएं बनाया, उसको देख करके प्रार्थना करना, ये आत्मा में आप भर जाएगा, आपको आशीष इसके द्वारा मिलेगा। आप अपने आप में जितना भी प्रयत्न करो, आप इस प्रकार बाइबल के वचन के अनुसार आप प्रार्थना नहीं कर सकते। बाइबल के वचन को बोलते हुए आप प्रार्थना अनेकों बार नहीं कर पाता। इसलिए लिखित प्रार्थना कलीसिया में चलते हैं। आदिम कलीसिया से चर्च फादर्स ने इस प्रकार का लिखित प्रार्थनाओं में जोर डाल करके हमें दिया, ताकि हम आत्मा में प्रार्थना करें। दूसरी बात एक और है, कलीसिया ने जो अधिकृत जो प्रार्थनाएं देता है, एक आधिकारिक ऑफिशियल प्रार्थना, उसको जपने से आपको अनेकों कृपाएं उसके साथ जुड़ करके दिया है, क्योंकि कलीसिया ने जो दिया हुआ बात है वो आपको पूरा कर रहा है। सुबेरे की प्रार्थना, संध्या की प्रार्थना हो, ये आपको करना है बोल करके जो दिया है, जब आप उसको करेगा, उसका अनुसरण करने से ही कुछ आशीष हैं। कई लोग एक और सवाल करता है, प्रार्थना करते वक्त हमारा मन भटकता है, कभी नींद आते हैं, इसे क्या हमें आशीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार प्रार्थना कर रहा है, मन में नहीं था, हमारा मन कहीं और था, लेकिन रोजरी सब जप लिया, अन्य प्रार्थनाएं सब कर लिया, मिस्सा में भी गया, पता नहीं मिस्सा खत्म होने तक कहाँ था दिमाग। क्या इसमें हमें कोई आशीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं आपसे बोलूँगा, ये भी एक शैतान का कार्य है, वो बेकार हो गया बोल करके आपको निराश कराना। कई लोग ये बोलते हैं, हाँ हमें भाषा में प्रार्थना करना है। जो भाषा बोल रहा है, क्या उसका अर्थ आप समझ रहे हैं? जो भी कई लोग जो है भाषा बनाता है, कहीं सुन करके हाँ अपना भी एक भाषा बना दिया, बोल रहा है, टक 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 बोल रहा है। क्या उसमें आशीष मिलता है? यदि उसमें आशीष है, क्या आप समझ करके बोला उसको? क्या अर्थ बोला आपने? यदि आप बोल रहा है, वो आत्मा बोल रहा है, तो आप मिस्सा बलिदान में वहां था, आपका मन कहीं और चला गया था, लेकिन आपके द्वारा आत्मा तो प्रार्थना कर रहा था ना। हे पिता हमारा, आपका मन कहीं और भटक गया था, लेकिन आप प्रार्थना तो पूरा बोल दिया, क्योंकि आपका मन भटक गया था, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा प्रार्थना करवाया। इसका ये मतलब नहीं यहां वहां दे करके प्रार्थना करो। मैं उन लोगों के लिए ये बात बताया जिनका मन भटकता है, मेरा भी भटकता है। मैं कई बार पाप सिगार में यही बोलते रहता हूं, मन भटक रहा है, ताकि मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, कोशिश तो जरूर है, लेकिन कई बार मन भटकता है। कई बार मिसा बलिदान के अंदर कुछ और विचार आता है, कई बार प्रार्थना में अन्य कई चिंताएं आते हैं। ये हम मनुष्य है, कई बार ये होता है, इसलिए निराश भी नहीं होना। हाँ, हमें जरूर कोशिश करना है, हमारा ध्यान सब प्रभु में होना चाहिए।
नींद आ रहा है, उसके लिए थोड़ा उत्साह दिखाइए। थोड़ा जोर से आप प्रार्थना बोलेगा, आपको नींद नहीं आएगा। आप अगर घर में किसी व्यक्ति को नींद आते हैं, वो व्यक्ति घर का प्रार्थना का अगुवाई करो, उनको नींद चल जाएगा। ये है नींद को भी भगाने का तरीका। मेरे विचार में आप लोगों ने जो सवाल किया है उसका उत्तर मिला। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए जिनको प्रार्थना करते वक्त नींद आते हैं। और कई ऐसे लोग हैं प्रार्थना करने में डाउट लगता है, क्यों प्रार्थना करना है हमें, पारिवारिक प्रार्थना क्यों करना है, व्यक्तिगत कर लो। ऐसे लोगों को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करें। सब व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करने वाला बन जाए। व्यक्तिगत प्रार्थना है, पारिवारिक प्रार्थना है, और कलीसिया में जाकर के समुदाय की प्रार्थना है। इसमें सब भाग लेने का निर्णय करें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।